देखिए 26 जून से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रे। और जैसा कि हमारे चैनल के भक्तों को इंतज़ार रहता है, हम लोग 4 नवरात्रे, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 जो नॉर्मल नवरात्रे होते हैं उनमें साधना करते रहे हैं पिछले 3 सालों से। और उसी कड़ी में जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि साल में 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। इनमें और नॉर्मल नवरात्रों में क्या फ़र्क है ये हम जान लें। गुप्त जैसे नाम से इसमें है, जैसे हम वहाँ तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं नॉर्मल नवरात्रों को, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर गुप्त साधना की जाती है, किसी को बताई नहीं जाती, कोई पॉम्प एंड शो नहीं है, कोई दिखावा, कोई मतलब छुपे तरीके के साधना कि आपने किसी को बताना नहीं है कि मैं इन 9 दिनों में किस देवी की साधना कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। गुप्त रखनी है अपनी साधना, राइट। और ये बेसिकली सिद्धियों के लिए, साधना के लिए, इंटेंस मतलब पूजा के लिए ये 9 दिन होते हैं। इस बार ये 26 जून को शुरू होंगे और 4 जुलाई तक चलेंगे। इनमें देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत से भक्तों का, सब्सक्राइबर्स का क्वेश्चन आ रहा था कि जी बाकी और क्या साधना की जा सकती हैं। तो 5 साधनाएं हैं जो मेन होती हैं इसमें। शत्रुनाश के लिए होती है बगलामुखी, ठीक है। अगर कोई शत्रुओं से बहुत परेशान है तो इन 9 दिनों में बगलामुखी जी की साधना करे। धन प्राप्ति के लिए है महालक्ष्मी जी की साधना, राइट, वो हम सबको पता है, जो हम सब लोग करते हैं। रोग नाश के लिए है, अगर कोई बहुत रोग से परेशान है, स्वास्थ्य से परेशान है, तो इन 9 दिनों में काल रात्रि साधना कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्ति के लिए 10 महाविद्याएं हैं, उनकी साधना कर सकते हैं। संतान सुख के लिए मातंगी साधना होती है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं साफ आपको बात बताऊं कि बताने को मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरी जो एक्सपर्टाइज समझ लीजिए, या जो मैंने अभी पिछले कुछ सालों में किया है, वो महालक्ष्मी साधना है। तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। और हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर क्या लगभग सभी, वो महालक्ष्मी साधना ही कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की ही साधना कर रहे हैं, अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ में से आपको पता चलेगा। तो आपको बता दूं इन 9 दिनों में हमने क्या करना है। महालक्ष्मी जी के आगे हम सब ने एक दीपक जलाना है, सब ने उनकी पूजा करनी है रोज़, ठीक है। कोई भी एक टाइम चुन सकते हैं, दिन में, रात का, डिपेंड्स ऑन योर डेली रूटीन या आपका क्या दिनचर्या है, उसके हिसाब से आप कोई भी एक समय चूज़ कर सकते हैं। अब इंटेंस साधना में हमने क्या करा था, हमने 2 तरह के यज्ञ करने शुरू किए थे। एक उनके लिए जो लकड़ी वगैरह नहीं जला सकते, या फ्लैट्स में दिक्कत है, या जो हमारे फॉरेन में लोग हैं वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, तो संभव नहीं हो पाता हवन करना हर एक के लिए अग्नि का वहाँ पर, तो उसके लिए मैंने दीप साधना दी हुई है। दीप साधना क्या है कि आप जो है एक दीपक जलाएंगे मिट्टी का, थोड़ा बड़ा, और उसमें आप एक बूंद टपकाएंगे घी की स्वाहा के साथ। जैसे ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, इस तरीके से आप 108 आहुति पूरी करेंगे। वो घी जल के पहुंच जाएगा आपकी देवी के पास, ठीक है। हवन में हम अग्नि को माध्यम बना के उसमें सामग्री विशेष डालते हैं। हाँ, सामग्री से याद आया कि जिन भी लोगों ने मंगानी है अगले 3-4 दिन में ऑर्डर कर दीजिएगा, नहीं तो 26 तक पहुंच नहीं पाएगी। जो लक्ष्मी माँ की सामग्री आप लोग मंगाते हैं, वैसे तो काफ़ी लोगों ने पहले ही मंगा लिए, पर जो रह गए हैं वो अगले 3 दिन में ऑर्डर कर लीजिए, नहीं तो 10 एक दिन, 7 दिन, 5 दिन लग जाते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। तो आप लोग पहले ऑर्डर कर लीजिएगा लक्ष्मी माँ की सामग्री। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो दीप हवन है, और जो लोग लकड़ी जला के प्रॉपर कर सकते हैं वो सामग्री के साथ वो प्रॉपर हवन करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि जो धन की देवी है, लक्ष्मी जी हैं, वो चलायमान हैं। तो अगर आपने रिच बनना है तो आपके पास ज़मीन, जायदाद, जेवर होने चाहिए, और वो बुद्धि होनी चाहिए कि लक्ष्मी जी को आप सही इन्वेस्ट कर सकें, राइट। तो वो बुद्धि जो होती है वो भूदेवी माँ देती हैं, विष्णु जी की दूसरी पत्नी हैं। और आपके धन की जो रक्षक हैं, कुबेर का खजाना जब हमने सुना होगा, वो हैं कुबेर जी। तो हम 3 108 की आहुतियाँ करेंगे, पहली लक्ष्मी माँ की, दूसरी भूदेवी माँ की, तीसरी कुबेर जी की। नॉर्मली हम जो करते आए हैं वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, ओम भूदेवी प्रसन्ना वरदा शुभा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। और ओम कुबेराय प्रसन्ना वरदा शुभा, तो आपको मिल जाएगा, आप सुन के देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप कर सकते हैं।
तो ये 3 आहुतियाँ अगर हम करते हैं या ये दीप में भी अगर हम ये 3 करते हैं तो मतलब एक कलेक्टिवली जो धन की प्रॉब्लम है हमारे पास, मतलब लाइक धन संभालने की बुद्धि, धन लाने की बुद्धि, धन की रक्षा करने की बुद्धि, ये हमको जो है ईश्वर देता है। तो हमने बेसिकली ये 2 तरह के हवन हैं, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो सिंपल दीपक जला लें। अगर दीपक भी नहीं जला सकते, आप 3 मालाएं इन 3 देवी देवताओं की कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम 108 बार आप रोज़ 9 दिन तक महालक्ष्मी जी का जाप अवश्य करेंगे। देखिए, मैं कोई फिक्स्ड नंबर नहीं देता हूँ किसी को, क्योंकि मैं जानता हूँ हर किसी की श्रद्धा, हर किसी की सेहत, हर किसी की दिनचर्या, हर किसी का अलग है। अभी मैं कह दूं कि नहीं 11 मालाएं करनी है और किसी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाए कि जी 11 11 11 33 माला रोज करनी 3 देवताओं की, मेरे लिए संभव नहीं है, ऑफिस जाना है, लेट आना है, ये है। तो पूजा में क्वालिटी देखी जाएगी, क्वांटिटी नहीं। आप अपने हिसाब से आराम से पूजा को बोझ मत बनाइए, ज़बरदस्ती नहीं है। रिलैक्स होके थोड़ी की गई पूजा ज़्यादा असर करेगी, बजाय कि जस्ट पंडित जी ने बताया, गुरु जी ने बताया तो मुझे पूरा करना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो इन दिनों को आप खाली ना जाने दें। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपको लक्ष्मी बहुत है, आपके पास कृपा है, आपको रोग परेशान कर रहा है तो मैंने उसके लिए बता दिया। शत्रु परेशान कर रहे हैं, बगलामुखी जी बता दी, रोग के लिए कालरात्रि की है। और सिद्धि प्राप्ति अगर कोई करनी है तो 10 महाविद्याओं में से आप कैसे भी कर सकते हैं। संतान अगर नहीं हो रही है तो इन 9 दिनों में मातंगी साधना कर सकते हैं। तो ये है। तो बाकी तो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा 26 से पहले मैं कोशिश करूंगा कि किसी शॉर्ट वीडियो में उसका जवाब दे सकूं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है ये 9 दिन, इनको व्यर्थ ना जाने दें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए, जब हम 9 दिन कुछ कर रहे होते हैं इंटेंसली और फोकस करके, तो थोड़ा सा सात्विक रहेंगे, शराब, मांस, मच्छी, इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे। दूसरा, थोड़ा सा मौन रहेंगे, फालतू मतलब नहीं बोलेंगे, फालतू की रील्स नहीं देखेंगे। मतलब आपकी दिनचर्या भी तो एक साधक की होनी चाहिए। अगर आप सारे काम वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं इन 9 दिनों में भी, और बस सिर्फ आप माला कर लेते हैं, 15 मिनट आधा घंटा यज्ञ कर लेते हैं, तो वो नहीं है, राइट। आप खाली हुए, मान लीजिए इन 9 दिनों में आप खाली हैं, ऑफिस में 5 मिनट आपने लक्ष्मी जी की आरती सुन ली, लक्ष्मी जी के मंत्र सुन लिए, भूदेवी जी के मंत्र सुन लिए, कुबेर के मंत्र सुन लिए, ठीक है। कार में आपने वो 9 दिन के लिए कैसेट लगा दी, राइट। जब भी खाली हुए आपने थोड़ा सा ध्यान कर लिया, आपकी दिनचर्या थोड़ी मौन होगा, फालतू चीज़ें नहीं देखेंगे आप, थोड़ा सात्विक खाना खाएंगे आप। तो इन 9 दिनों में थोड़ा सा अपनी पूरा जो मतलब बॉडी है, ब्रेन है, उसको नए तरीके से आपने डिज़ाइन करना है, तभी इसका पूर्ण फल जो है आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।